गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था, मान लीजिए डीपीडी जो हमारे पास था, क्या था? डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी क्या होता है? एक तो हमारे पास ओपी होता है, दूसरा होता है टीपी। ओपी और टीपी, विसरण दाब न्यूनता, प्रासरण दाब और स्फीति दाब। अब यदि हम बात करें तो डीपीडी क्या था हमारे पास? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यदि प्रासरण दाब में से स्पीड दाब के मध्य, प्रासरण दाब और स्पीड दाब के बीच में जो अंतर है वही क्या कहलाता है? डीपीडी अर्थात विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा वही विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। तो हमारे पास डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये इक्वेशन या ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब यदि बात करें जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है, जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो स्फीति दाब क्या हो जाएगा? शून्य होता है। स्फीति दाब का मान क्या हो जाएगा? शून्य होता है, जिससे प्रासरण दाब, स्फीति दाब का मान शून्य होता है। स्फीति दाब का मान शून्य होता है। देखो भाई, यदि हम बात करें अब यदि हम इस डायग्राम के अंदर बात करें दाब के मानों की, तो ये रिलेशन यदि देखें तो हमारे पास समान दाब, ये क्या हो जाएगा? परासरण दाब, स्फीति कोशिका, सलत कोशिका, ये हो जाएगा विसरण दाब की न्यूनता। ठीक है। यदि अब इनके अंदर हम रिलेशन देखें आपस में क्या होता है, किस किस में है ये? ओपी, टीपी और डीपीडी में संबंध। ओपी, टीपीडी व डीपीडी में संबंध। ये समान दाब पर कोशिका है। विसरण दाब की आगे आगे क्या हो रही है? न्यूनता, ये कमी होती जा रही है। प्रासरण दाब का मान क्या हो रहा है? हमारे पास घटता हुआ आ रहा है। ये कोशिका सलत अवस्था में, यहाँ कैसी हो जाती है? स्फीत अवस्था में। सलत अवस्था में समान दाब है, फिर प्रासरण दाब है, और विसरण दाब की न्यूनता। समान दाब से किधर जा रहे हैं हम? यदि प्रासरण दाब, या बोले सलत कोशिका से स्फीति कोशिका, विसरण दाब की न्यूनता के अंदर कोशिका क्या हो रहा है? दैट मीन्स जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो स्फीति दाब का मान यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। और जैसे जैसे कोशिका विसरण दाब की न्यूनता बढ़ती है तो स्फीति दाब के मान में क्या होता है? परिवर्तन आता है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो स्फीति दाब का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिससे प्रासरण दाब डीपीडी के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? जिससे परासरण दाब
डीपीडी के बराबर हो जाता है। ये परासरण दाब किसके बराबर हो जाएगा? डीपीडी। अब यदि हम बात करें भाई जिससे परासरण दाब क्या हो रहा है? डीपीडी के बराबर हो रहा है, तो क्या हो गया? अभी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। किसकी डेफिनेशन थी हमारे पास? डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता, अर्थात डीपीडी में से हम यदि क्या करें, ओपी में से टीपी के जो मान का जो अंतर आता है वो ही क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। यदि टीपी शून्य हो, यदि यहाँ पे टीपी क्या हो? शून्य, टीपी के बराबर हमने क्या माना है? शून्य, स्फीति दाब को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? डीपीडी बराबर, आप क्या पढ़ रहे हैं? ओपी माइनस टीपी, तो अब क्या हो जाएगा? डीपीडी बराबर ओपी। डीपीडी किसके बराबर होगी? ओपी के बराबर, दैट मीन ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ टीपी का मान क्या माना है हमने? शून्य, तो टीपी का मान शून्य है तो क्या बच गया? डीपीडी बराबर ओपी। एक कंडीशन तो हमारे पास ये होगी क्या? जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो स्फीति दाब का मान शून्य होता है, जिससे परासरण दाब किसके बराबर हो जाता है? डीपीडी के बराबर। ये देखो, जिससे परासरण दाब डीपीडी के बराबर हो जाता है। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब किसके बराबर होगा? विसरण दाब न्यूनता के बराबर। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जिससे परासरण दाब डीपीडी के बराबर हो जाता है। फर्स्ट रिलेशन तो ये हो गया। कौन सी कंडीशन में? जब कोशिका पूर्ण सलत अवस्था में होती है तो स्फीति दाब का मान क्या हो जाता है? शून्य। यदि ये मान शून्य हो जाएगा हमारे पास तो डीपीडी बराबर क्या बच जाएगा? ओपी। सेकेंड कंडीशन देखिए, पूर्ण सलत कोशिका में अधोप्रासरी घोल में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर जो जल की अंतःप्रासन में स्फीति दाब, कोशिका में जो अंतःप्रासन क्रिया, इससे टीपी क्या होता है? बढ़ने लगता है। टीपी मीन्स स्फीति दाब। जब इसको हम घोल के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर हमने पढ़ा था भाई अतिप्रासरी और अलप्रासरी विलयन। किसके अंदर? अंतःप्रासरण की क्रिया के अंदर। अब जब अंतःप्रासरण की क्रिया होगी, क्या होती थी? अंतःप्रासरण की क्रिया में क्या होता है? अब हमारे पास एक तो अलप्रासरी विलयन था, एक अतिप्रासरी विलयन था, एक अंतःप्रासरण, दूसरा बहिप्रासरण। तो अंतःप्रासरण में जल के अणु यहाँ पर क्या हो रहे हैं? प्रवेश। तो ये स्फीति दाब है, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखी हुई लाइन दूसरी क्वेश्चन के लिए, टीपी क्या होता है? बढ़ने लगता है। यदि कोशिका की ये अवस्था है हमारे पास तो यहाँ स्फीति दाब है मान लीजिए, और इस स्फीति दाब में धीरे धीरे जल के अणु या घोल क्या करते हैं? प्रवेश। तो ये जो हिस्सा होगा कोशिका का क्या होता है? फूलने लगता है, या हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं बढ़ने लगता है। तो टीपी का मान क्या हो जाएगा? ग्रोथ करेगा। दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास। और जब डीपीडी का मान कम होने लगता है तो जल का प्रवेश, किसकी बात कर रहे हैं? डीपीडी का मान कम होने लगता है। अभी भाई हमारे पास ये जो डीपीडी है, विसरण दाब न्यूनता, इसका मान क्या हो जाए? कम होने लगे। डीपीडी का मान यदि कम होता है तो जल का यह प्रवेश तब तक होता रहता है जब तक कि ओपी बराबर क्या नहीं हो जाए? टीपी। ऑस्मोसिस प्रेशर के बराबर क्या होना चाहिए? टीपी या ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, तो ओपी बराबर टीपी इक्वेशन। थर्ड यदि हम कंडीशन की बात करें, अब देखो भाई डीपीडी बराबर क्या पढ़ा था? ओपी माइनस टीपी। विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस क्या कर दे? स्फीति दाब। अब यदि पूर्ण स्फीति कोशिका की अवस्था में विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो जाता है? पूर्ण स्फीति अवस्था में जो हमारे पास सेल होती है या जो कोशिका होती है
उसका मान क्या हो जाता है हमारे पास, शून्य हो जाता है। ये हम बोले स्फीति कोशिका में, स्फीति कोशिका अवस्था में विसरण दाब की जो मात्रा होती है, स्फीति कोशिका अवस्था में, क्लियर लिख रहा हूं मैं, अवस्था में विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी हम जिसको बोलते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रासरण दाब व स्फीति दाब बराबर हो जाते हैं। इसका मान यदि क्या हो जाए, शून्य, जिसके फलस्वरूप ओपी बराबर टीपी की क्रिया होती है। दैट मीन्स हम बोले परासरण दाब किसके बराबर हो जाता है, ट्रिगर प्रेशर या स्फीति दाब के बराबर हो जाता है। तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये तो सेम रहेगा। अब जहां ये पढ़ा था हमने, यहाँ टीपी का मान हमने क्या माना था, शून्य। थर्ड कंडीशन में किसका मान शून्य मान रहे, मान लीजिए डीपीडी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, शून्य। ठीक है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी को हमने क्या मान लिया, शून्य, तो ये शून्य होगा, तो क्या बच गया, ओपी बराबर टीपी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो विभिन्न दाब होते हैं, कौन कौन से हमारे पास हमने पढ़े थे, ओपी, पीपी, डब्ल्यूपी, डीपीडी, इनके अंदर आपस में रिलेशन या संबंध होता है। ये याद रखना, आसानी से हो जाएगा। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, विसरण दाब न्यूनता में से क्या करना है हमें, किसके बराबर होता है, विसरण दाब। परासरण दाब में से जो और स्फीति दाब है, उन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता। जल विभव की अवधारणा, जल विभव की अवधारणा।